दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ एनलाइटन में। मित्र बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इस शब्द का महत्व बहुत ही गहरा है। सच्चे दोस्त वही है जो हर परेशानी में आपके साथ हो, हर बुरे वक्त में आपके कंधे पर उसका हाथ हो। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आपकी दोस्ती आपके साथ हो तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। एक वक्त की बात है, तथागत अपने शिष्यों को सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए उन्हें एक कहानी सुनाने लगे। एक नगर में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम तिश्नाम और एक का नाम हर्षित था। उनमें से हर्षित बड़ा ही बहादुर था और वही दूसरी ओर तिश्नाम बड़ा ही डरपोक किस्म का इंसान था। किंतु दोनों की दोस्ती का सारा नगर उदाहरण देता। दोनों की दोस्ती बड़ी ही गहरी थी। हर्षित ने राजा के बढ़ रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा बड़ा ही कठोर और बेरहम था। वह अपने खिलाफ जाने वाले किसी को जीवित नहीं छोड़ता, उसे तुरंत ही मृत्यु दंड देता। राजा को एक दिन भनक पड़ गई कि कोई तो है जो जनता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। राजा उस व्यक्ति को हर जगह खोज के थक चुका था, पर उसके हाथ कोई जानकारी नहीं लगी। पर एक दिन राजा को सूचना मिली और उसने अपने सैनिक नगर में भेजे और हर्षित आखिरकार पकड़ लिया गया और उसे राजा के सामने खड़ा किया। उसके दोनों हाथों और पैरों में बेड़ियां थी, किंतु वह सीना चौड़ाकर राजा की ओर देखने लगा। यह देखकर राजा को गुस्सा आया और उसने कहा, अरे दुष्ट, अपनी निगाहें नीची कर। तभी हर्षित ने कहा, दुष्ट तो तू है पापी, अभी भी समय है, अपने किए को सुधार ले, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब इस राज्य का बच्चा बच्चा तेरे खून का प्यासा होगा। यह सुनकर राजा और क्रोधित हो गया। मेरे साथ ऐसा दुस्साहस, इसे मृत्युदंड दिया जाए। कल सुबह इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। किंतु राजा अब सोच में पड़ गया, क्या उस युवक की बात सच हो गई तो? तभी उसका मित्र तिश्नाम वहां पहुंचा। उसने राजा से विनती की उसे अपने मित्र से मिलने दिया जाए। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श कर उसे अपने मित्र से मिलने दिया। उसकी हालत देख तिश्नाम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा कर पाऊँ? उस पर हर्षित मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं आखिरी बार अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर पाओगे? तिश्नाम ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तिश्नाम ने राजा से कहा, ठीक है, तुम उसे मृत्युदंड दे सकते हो, लेकिन क्या उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए? राजा ने कहा, क्या है उसकी अंतिम इच्छा? उसने कहा कि वह अपने परिवार से मिलने जाना चाहता है। क्या आप उससे यह अधिकार भी छीन लेंगे? राजा ने कहा, अगर यह भाग गया तो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तिश्नाम ने कहा, चिंता मत कीजिए, उसकी जमानत मैं देता हूँ। यदि वो न आया तो आप मुझे मृत्युदंड दीजिए। राजा चकित हो गया। उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। राजा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और हर्षित को 6 घंटे की मोहलत दी। हर्षित ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा। वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा और यहाँ तिश्नाम को बंदीगृह में डाल दिया। हर्षित अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था कि तभी उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और फिर वह उठा ही नहीं। हर्षित को भी चोट आई थी। वक्त निकला जा रहा था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, लेकिन हर्षित ने हिम्मत नहीं हारी। अब 6 घंटे बीत चुके थे और हर्षित अब तक नहीं पहुंचा। तिश्नाम बड़ा खुश हुआ। वह हमेशा अपनी मृत्यु से डरता था, लेकिन आज वह अपने मित्र के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा कि मेरा मित्र यहाँ आना ही नहीं चाहिए, और बोला, महाराज, अब वचन पूर्ण करने की बारी है। 6 घंटे बीत गए हैं और अभी तक मेरा मित्र नहीं आया, तो वचन के मुताबिक अब आप मुझे मृत्युदंड दीजिए। राजा चौंक गया और बोला, अरे मूर्ख, तेरे मित्र की वजह से तू मृत्यु मांग रहा है जो तुझे छोड़ के भाग गया। देख, ऐसे ही मित्र होते हैं इस दुनिया में। तिश्नाम ने कहा, फालतू की बकवास मत कर, तुझमें हिम्मत नहीं है अपने वचन को पूर्ण करने की। राजा ने कहा, ठीक है, अभी इसी क्षण इसे फांसी दी जाए। उसे फांसी के तख्ते के पास लाया गया। तभी अचानक हर्षित चिल्लाया, रुको महाराज, मैं आ गया, अब मेरे मित्र को छोड़ दो। और अपने मित्र के पास आकर बोला, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो। तब तिश्नाम ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुमने वचन के मुताबिक 6 घंटे से अधिक देर की है, तो अब मृत्यु तुम्हें नहीं मुझे मिलनी चाहिए। हर्षित ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? सज़ा तो मुझे मिली है। तिश्नाम ने कहा, मेरे लिए सज़ा नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है। सब मुझे कायर समझते थे, पर आज के बाद कोई मुझे याद करके कायर नहीं बल्कि बहादुर समझेंगे। यह सब नज़ारा और ऐसी दोस्ती देख राजा की आंखें भर गई। राजा ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ,
मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। उस दिन के बाद राजा ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। तो इस कहानी से हमें सच्ची दोस्ती, सच्ची मित्रता क्या होती है यह पता चलता है। असल दोस्त वो नहीं होते जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए, जो हमें नशे की आदत लगाए, जो हमसे कोई गुनाह करवाए, बल्कि असल दोस्त वो होते हैं जो भटके हुए मित्र को राह दिखाए, उसे अच्छे कामों के लिए प्रेरित करे, जो हमारे हित में सोचे, अच्छे बुरे दोनों वक्त हमारा साथ दे। 1000 दोस्त होने से अच्छा एक ही हो, लेकिन अपने कर्मों से नेक हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।